जहां से हारे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब उसी सीट से नहीं लड़ेंगे चुनाव। 2024 में सीट बदलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया पर बड़ी जिम्मेदारी। हर सप्ताह ग्वालियर चंबल रीजन का दौरा कर रहे हैं सिंधिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ग्वालियर चंबल रीजन बेहद खास। मिशन 2024 की तैयारियां अब देश में तेज हो गई हैं, लेकिन 2024 में बाजी किसके हाथ लगेगी, ये 2023 का साल तय करेगा। इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिनमें से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में सरकार बन गई है। वैसे राष्ट्रीय राजनीति में इन राज्यों का ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, लेकिन किसी भी दल के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये काफी है। इस साल अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं, उनमें से कर्नाटक में 1 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं, जबकि नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के साथ साथ मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने को हैं। और ये 7 राज्य तय कर देंगे कि 2024 किसका होने वाला है। इनमें से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां विधानसभा की 230 सीट तो लोकसभा की 29 सीटें हैं। और यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच बेहद कांटे का माना जा रहा है, इसलिए दोनों ही दलों ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी हो गया था। कांग्रेस ने बीजेपी को 5 सीटों से पछाड़ दिया था। कांग्रेस को 114 तो बीजेपी के हिस्से में 109 सीटें आई थी। पूरे ही प्रदेश में मामला कांटे का था, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। इस रीजन में कांग्रेस को 34 सीटों में से 26 सीटें मिली, तो बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर ही सिमट गई, जिसके कारण से सरकार कांग्रेस की बन गई। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये रीजन सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। 2020 में कांग्रेस में जो बगावत हुई थी, उसके बाद उसका सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। तो बीजेपी को सिंधिया के आने का फायदा हो गया है। इसका पहला टेस्ट होना है, इसलिए बीजेपी हाईकमान ने सिंधिया को यहाँ पर चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी है। सिंधिया को हर सप्ताह ग्वालियर चंबल संभाग में कार्यक्रम करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और उसके बाद से ही सिंधिया की सक्रियता भी इस क्षेत्र में बढ़ गई है। वो लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं, एक के बाद एक कार्यक्रम सिंधिया के द्वारा किए जा रहे हैं। सिंधिया की ग्वालियर में सक्रियता कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 2018 में सिंधिया गुना से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से हार गए थे। इस हार के बाद यही दावे किए जा रहे थे कि सिंधिया 2023 में चुनाव गुना सीट से नहीं लड़ेंगे। वैसे इस समय वो केंद्र के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि वो सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। बीजेपी ने सिंधिया को सीट का चुनाव करने को भी कह दिया है, और सिंधिया ने ग्वालियर से चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया है। ग्वालियर संसदीय सीट से लड़ने के लिए वो तैयार भी हो गए हैं, इसलिए ग्वालियर में वो हर छोटे बड़े कार्यक्रम में अब शामिल हो रहे हैं। कभी किसी बच्चे को गोद में ले लेते हैं, तो कभी सड़क पार करती वृद्ध महिला का सहारा बन जाते हैं। विकास यात्रा में भी बीजेपी ने जोर लगा दिया था। विकास यात्रा में विकास की बातें कम हो रही थी, बल्कि मंत्री, विधायक व नेता जनसंपर्क करते नजर आए। सिंधिया को भी इस बात का एहसास हो गया है कि 2024 की राह आसान तभी होगी जब 2023 में जीता जाएगा, इसलिए उन्होंने अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी मजबूती से मुकाबला करने में जुट गई है। 2018 की सफलता को दोहराने का दबाव कांग्रेस पर दिखाई दे रहा है। पहली बार ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है, और इसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ग्वालियर नगर निगम में 58 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी की सत्ता छीन ली। तो मुरैना नगर निगम बनने के बाद पहली बार कांग्रेस का मेयर चुना गया। कई नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी कांग्रेस ने जीत हासिल कर दी। ऐसे में साफ हो गया है कि जो भी दल ग्वालियर चंबल रीजन में जीत हासिल करेगा, उसके लिए मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।